नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे जो कि है 1975 की इमरजेंसी कि भारत में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की जब अचानक मौत हो जाती है तब इंदिरा गांधी एज एन पीएम इलेक्ट होती हैं। वो बात अलग थी कि अगले साल 1967 में इलेक्शंस में उनकी पार्टी भारी मतों से जीतती है और 1967 में वो 4th 5-year प्लान लाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। उस प्लान में ये डिसाइड होता है कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा या प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब यही एक चीज़ इतना बड़ा इशू बन जाती है कि जे.आर.डी. टाटा और जे.डी. बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति इस चीज़ को लेके नाराज हो जाते हैं। इसीलिए डूबने से बचने के लिए वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे आर.सी. कूपर जो कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट भी उनकी दलील से सहमत होती है और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में ऑर्डर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस यही एक चीज़ थी जिसने इंदिरा गांधी के ईगो को इतना हर्ट कर दिया कि उन्होंने अगले साल ही एक अमेंडमेंट लाया जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही पलट दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब प्रीवी पर्स का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आता है तब भी ऐसा ही कुछ होता है। जो लोग नहीं जानते कि प्रीवी पर्स होता क्या है उन्हें मैं बता दूं, प्रीवी पर्स एक मोड ऑफ पेमेंट है जो गवर्नमेंट राजघरानों को करती थी। ये चीज़ इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई और वो उसे ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था किसी को भी फ्री में पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब यही चीज़ को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपोज किया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इलीगल मानती है कि प्रीवी पर्स हटना नहीं चाहिए और यहाँ पे भी इंदिरा गांधी की हार होती। पर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को सीरियसली लिया ही कब था, इसीलिए वो फिर से एक नया अमेंडमेंट लाती हैं जिसे हम 26 अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फिर से रिवर्स हो जाता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से पूरी जुडिशरी अपनी पावर खोती चली जा रही थी। इसी बीच जब 1975 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 केस दर्ज कराए तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सिर्फ 2 केसेस के लिए दोषी माना और उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन ना लड़ने के लिए हिदायत दी। उसी वक्त गुजरात और बिहार में लोग कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। बिहार में जेपी नारायण इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जिसे हम जेपी मूवमेंट का नाम देते हैं। इसमें उनका कहना था कि बिहार में भी कांग्रेस गवर्नमेंट को गुजरात की तरह डिसॉल्व कर दिया जाए। ये सब चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी समझ गई कि उनकी पार्टी के लिए बुरे दौर शुरू होने वाले हैं। इसीलिए अपनी सीट बचाने के चक्कर में आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके पूरे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जो लोग नहीं जानते कि इमरजेंसी क्या है तो उन्हें मैं बता दूं, इमरजेंसी वो पीरियड होता है जब पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। सड़कों और सभी जगह पुलिस डिप्लॉय हो जाती है और कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। लोगों की सारी राइट छीन ली जाती है। इमरजेंसी लगते ही सारे अपोजिशन लीडर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। पर इमरजेंसी के दौरान सारे अपोजिशन लीडर्स को चुन चुन के जेल के पीछे फेंकवा दिया गया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे मोरारजी देसाई, चाहे एल.के. अडवाणी और जेपी नारायण। प्रेस और न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से सस्पेंड करा दिया गया जिससे ये सारी न्यूज़ लोगों तक ना पहुंचे। लगभग 1,40,000 लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया। न सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, उनकी राइट को दबाया गया। सारे प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे थे उसे इलीगल बताया और एंटी नेशनल बता के लोगों को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट करा लिया। यहाँ तक आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन करा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का मिसयूज करते हुए डीएमके पार्टी को तमिलनाडु में हटाया और जनता पार्टी को गुजरात में डिसमिस करा दिया। इस इमरजेंसी का बस यही पॉजिटिव था कि इस इमरजेंसी के दौरान इंडिया का क्राइम रेट बहुत नीचे चला गया क्योंकि लोग सड़कों पे तो थे ही नहीं, सारी वायलेंट गतिविधि कम हो चुकी थी। इसी वजह से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चौकन्ने हो गए थे और करप्शन छोड़ के टाइम पे काम करने लग गए। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी जाती है और इसके बहुत पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं।
पहला तो ये था कि इंदिरा गांधी की रेपुटेशन इमरजेंसी की वजह से एक डिक्टेटर की हो गई थी, इसीलिए इस छवि को हटाने के लिए वो इलेक्शंस कराना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं। जब इलेक्शंस हुए तब उन्हें मिस इन्फॉर्म किया गया कि उनकी पार्टी जीत जाएगी, पर रिजल्ट जब आया तब पूरा उल्टा हो चुका था कि कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और जनता पार्टी जीत जाती है। जो लोग नहीं जानते कि जनता पार्टी क्या थी, तो वो एक पार्टी थी जो बाकी सारे ऑपोजिशन लीडर्स को मिला के थी। बीजेपी भी इसी का पार्ट थी। तो ये था इंडिया के कुछ काले महीने जिसने पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया था। तो अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या इमरजेंसी सही थी या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।